आज हम लोग मिलकर पढ़ेंगे पाठ 2 ममता। कल इसका जीवन परिचय पढ़े थे। पहला पैराग्राफ है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपत के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। ये आपका पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। लेखक कहता है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में अहाता जिसे बोलते हैं, जो रोहतास दुर्ग था उसके अहाते में एक युवती बैठी थी। वहाँ पे सोन नदी पढ़ रहे थे। फिर इसके अर्थ को चल रही थी। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में अहाता में बैठी हुई युवती ममता, यानी ममता युवती थी, वहाँ अपने अहाते में बैठी थी। सामने सोन अर्थात सोन नदी तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को दे, यानी धारा उसकी बहुत तेज थी और उस तेज धारा को वो देख रही थी। ममता का यौवन था उस नदी के समान उमड़ रहा था। उसके इस युवावस्था में सोन नदी के उमड़ते प्रवाह में अद्भुत समानता थी। ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी, दुहिता में पुत्री। इसलिए उसके लिए किसी प्रकार के सुख सुविधा की कमी नहीं थी। फिर भी ये बताया गया है कि हिंदू जीवन के कठोर अभिशाप में वह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। ये अभिशाप था उसका विधवा होना, क्योंकि इस संसार में ऐसे व्यक्ति को निराश्रय माना जाता है और सबसे तुच्छ प्राणी माना जाता है। ये उसके जीवन की विडंबना थी और उसका कहीं अंत नहीं था। इस प्रकार से लेखक ने इस पैराग्राफ में इसकी व्याख्या व्यक्त की है। अब प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है, रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है। चौथा है, ममता का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। अब इन प्रश्नों के विषय में अंगा नंबर है, उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी होती है, और 4 नंबर है, ममता कौन थी, वह क्या देख रही थी। इसके उत्तर में का नंबर का जो प्रश्न था, इसके उत्तर आप लोग सभी लोग लिख लेते हो कि संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारे पास पुस्तक गद्यखंड के ममता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। खा नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पैराग्राफ में उसका से लेकर के और कहाँ अंत था रेखांकित है, इसकी व्याख्या दी गई है। जिस प्रकार सोन नदी उफन कर बह रही थी, उसी प्रकार ममता का यौवन भी पूरी तरह उफान पर था। उसके यौवन में और सोन नदी के उमड़ते प्रवाह में अद्भुत समानता है। वह रोहतास दुर्गपत के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी। वह हर प्रकार के भौतिक सुख से संपन्न है। फिर भी हिंदू विवाह जीवन के कठोर अभिशाप से उसका मन तरह तरह के विचारों और भावों की आंधी से भरा हुआ था। उसकी आंखों से दुख के आंसू बह रहे थे।
विलासिता का सुख भी उसको कांटों की दुखपूर्ण सैया के समान प्रतीत हो रहा था। तात्पर्य यह है कि कांटों की सैया पर सोने वाला व्यक्ति जिस प्रकार हर पल बेचैन रहता है, उसी प्रकार के भौतिक सुखों के रहते हुए भी ममता का जीवन कष्टदायक सिद्ध हो रहा था। इस प्रकार इस रेखांकित अंश की व्याख्या हुई। अब तीसरा क्वेश्चन है, रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है? ग नंबर है, उत्तर है रोहतास दुर्ग सोन नदी के तट पर स्थित है। घ नंबर प्रश्न है, रोहतास दुर्ग ममता का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए, यानी ममता के विषय में पूछा गया है। उत्तर है ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी। वह युवा और विधवा थी। उसके मन मस्तिष्क में विरह वेदना के कारण उथल पुथल मची थी, जिस कारण उसकी आंखों में दुख के आंसू थे। और अंगा नंबर प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विवाह की स्थिति कैसी होती है? उत्तर है समाज में हिंदू विवाह की स्थिति अत्यंत दयनीय होती है। उसे समाज का सबसे तुच्छ अर्थात दीनहीन और बेसहारा प्राणी माना जाता है। अगला प्रश्न है, ममता कौन थी? वह क्या देख रही थी? उत्तर है ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की विधवा पुत्री थी। वह अपने यौवन के समान उमड़ते सोन नदी के तीव्र प्रवाह को देख रही थी। इस प्रकार हम सभी लोगों ने एक पैराग्राफ का अध्ययन किया। शेष आगे पढ़ेंगे।